Hello students, this is question number 3 of the miscellaneous exercise of the chapter application of derivative। तो चल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला है इसने फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहली बात तो इसमें इंटरवल मेंशन नहीं है, इंटरवल मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, जब इंटरवल मेंशन नहीं है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो हम लेट कर सकते हैं, दैट इज़ 0 to पाई, या हमें 0 to 2 पाई में ही इसको शो करना है कि इन दिस इंटरवल कौन कौन से इंटरवल ऐसे हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। बिना डिफरेंशियल किए तो पता कर नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो चलो डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल कैसे लगाते हो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस कोस एक्स टू द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस कोस एक्स, न्यूमरेटर करेंगे डिफरेंशियल, इस पूरी टर्म का डिफरेंशियल होगा तो 4 साइन एक्स का डिफरेंशियल 4 कोस एक्स माइनस 2x का डिफरेंशियल 2 एंड द डिफरेंशियल ऑफ कोस एक्स एक्स कोस एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, कोस एक्स एंड देन एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। आई होप को आपको ये बात समझ में आई है। तो न्यूमरेटर का आपने डिफरेंशियल कर दिया है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करते हैं तो 2 का डिफरेंशियल होगा 0 एंड कोस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इनको दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स अपने पास आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2 4 8 कोस एक्स माइनस 4 प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स, ठीक, कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स, एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपोन में 2 कोस स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन अभी थोड़ा मतलब क्या है ना कि हमें ये वाली टर्म भी सॉल्व करनी है, राइट। तो मैं पहले इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ, फिर लिख लूँगा नीचे 2 प्लस कोस एक्स टू द होल स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, लिख लेते हैं प्लस, एंड साइन एक्स की मल्टीप्लाई 4 साइन एक्स में करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस में है, माइनस 2x साइन एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस कोस एक्स टू द होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2x साइन एक्स पॉजिटिव 2x साइन एक्स नेगेटिव, एक्स साइन एक्स कोस एक्स पॉजिटिव एक्स साइन एक्स कोस एक्स नेगेटिव, एंड बस यही हो रहा है, और तो सब ठीक है। एक ये हो जाएगा, देखो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 दोनों में से कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स आएगा दिस 8 कोस एक्स, दिस इज -4 एंड दिस इज +4, देखो -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 2 कोस एक्स माइनस में 2 कोस एक्स, और ये माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस कोस एक्स टू द होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगेन इफ माई स्पीड इज स्लो देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर वीडियो, ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा।
अगर आपको लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, स्पीड वीडियो की है ना। तो दिस विल बिकम 8 cos x माइनस 4 cos x, दैट इज 4 cos x बचेगा। 4 cos x माइनस कोस स्क्वायर एक्स, cos x आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस कोस एक्स टू द होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एफ डैश एक्स। अब क्या करते हैं हम, अब करेंगे हम पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पॉइंट्स भी चाहिए। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे cos x 4 माइनस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस कोस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये डिनोमिनेटर तो 0 में जाएगा और ये दोनों टर्म बच जाएंगी। दिस इम्प्लाइज दैट कोस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी π/2 एंड 3π/2, क्योंकि x की वैल्यू π/2 हो तब cos 0 हो जाएगा और 3π/2 हो तब भी cos 0 हो जाएगा। एंड मेरे को एक बात बताओ, 4 माइनस कोस एक्स 0 हो सकता है कभी? 4 माइनस कोस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसको निगलेक्ट करेंगे। ये 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कि कोस एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 1 आ सकता है। कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू ही कोस की 1 है। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो कम से कम आंसर इसका 3 आ सकता है, 3 से छोटा आंसर आएगा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दैट्स वाई हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, π/2 एंड 3π/2। अब ये π/2 एंड 3π/2 इंटरवल को ब्रेक कर देंगे 0 से 2π को, तो द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू π/2 एंड x इज इक्वल टू 3π/2। ये इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं। इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, क्या डिवाइड करते, डिवाइड द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, 0 to 2π इन 0 to π/2। एक तो 0 से π/2 आएगा इंटरवल, एक आएगा π/2 से 3π/2 और एक आएगा 3π/2 से 2π। यही तो आ जाएगा इंटरवल। 3 इंटरवल आ गए अपने पास। देखो ये हो गई एक लाइन 0 से 2π, आपको 2 पॉइंट्स मिले, एक तो π/2 और एक 3π/2। यहाँ से 3 इंटरवल बन चुके हैं, 3 डिसजॉइंट इंटरवल, एक तो 0 से π/2, एक π/2 से 3π/2 एंड एक 3π/2 से 2π। अब इन इंटरवल्स में चेक करना है कि ये जो अपना एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो चलो देखते हैं, इन इंटरवल 0 to π/2, इस इंटरवल में चेक करते हैं एफ डैश एक्स का बिहेवियर देखते हैं। तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज पॉजिटिव, और ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसका मिनिमम आंसर 3 है, 3 से छोटा इसका आंसर होगा ही नहीं, और 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू बन भी जाती है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो इट मीन्स दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। In the first quadrant f dash x is greater than 0, so fx is increasing in this interval, fx is increasing। वैसे अगर आप चाहो तो करके भी दिखा सकते हो, fx is increasing in the interval। दूसरा इंटरवल, इन इंटरवल π/2 से 3π/2, इस इंटरवल में चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स का बिहेवियर क्या है। एफ डैश एक्स, चलो π/2 से 3π/2 इट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, π/2 से 3π/2 यानी कि सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो डाउट, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो डाउट, एंड दिस इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। यू नो, if it is negative then f dash x is less than 0, and if f dash x is less than 0, so we will say that fx is decreasing in this interval, fx is decreasing
इन दिस इंटरवल। एक इंटरवल और बच गया, उसमें देखते हैं। इन इंटरवल 3π/2 to 2π एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं। मेरे को बस इतना बता दो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यस सर। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस एक्स पॉजिटिव होता है, दिस ब्रैकेट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, एंड इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में टेबल बना दी थी, इस तरीके से इसमें भी आप टेबल बना देना। टेबल इन द सेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही, यहाँ पर जाएंगे इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल आएगा 0 से π/2, एंड मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ध्यान रखना इस चीज़ का, π/2 से 3π/2 एंड 3π/2 से 2π, ठीक है। तो ये अपने पास इंटरवल आ गया है। इसमें क्या था अपना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया था, बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग बिहेवियर है। सेकंड वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया था, बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? डिक्रीजिंग बिहेवियर है। और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया था, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन, क्वेश्चन सोल्व हो गया।